मसला है जो जुल्म हो रहा है उसके लिए। और ये कोई चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे। चुनाव लगातार कभी एमसीडी के आएंगे, एमएलए के आएंगे, कभी एमपी के आएंगे। चुनाव तो लगातार ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। चुनाव जो है, ये चुनाव कौम का है, ये चुनाव उन मासूम बच्चों का है, ये चुनाव उस मजलूम का जो कई सालों से 5 साल से जेल में है। ये चुनाव जो है उस महिला का है जो औरत अपने 2 बच्चों के साथ 5 साल से कटोरी एक बिल्कुल भी समझ लो तन्हाई की जिंदगी जी रही है। वो 5 साल से जेल में बंदी। चुनाव जो है ये चुनाव नहीं है, बेसिकली ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई में हम लोग शामिल हुए हैं आज। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई आपको आते आते? इतना टाइम लग गया? नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई है, कोई चुनाव नहीं हुआ। अभी वोटिंग का में बहुत लंबा वक्त है और इंशाल्लाह चुनाव जीत के जाएंगे हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि देखिए जिससे लड़ाई है यहाँ पर, चुनावी जो लड़ाई है, तो यहाँ प्रेसिडेंट विधायक है, उन्होंने इलाके में काम नहीं किया। और देखिए इलाके में जब काम नहीं होता तो जाहिर सी बात है लोग नाराज होते हैं। और नाराज होने के बाद में सफा रहमान जो है ये कि CNRC में आपकी हक की आवाज उठा देते, उसी में वो जेल में है। तो जाहिर सी बात है एक मजलूम है, परेशान हाल है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो परेशान हाल है, जो मजलूम है, उनके साथ हम खड़े हो। तो हमने वही फैसला लिया कि हम उनके साथ खड़े। काम तो कराया 2 महीने में, उन्होंने सारा काम कराई दिया। 2 महीने के अंदर क्या काम होता है? ये कहते हैं कि LG ने काम नहीं करने देता। आखिर में 2 महीने में क्या LG साहब हट गए क्या? 2 महीने में क्या LG साहब हट गए क्या? कौन? क्या जेई भी जेल में थे? क्या ए भी जेल में थे? क्या एक्शन भी जेल में थे? सारे डिपार्टमेंट जेल में थे जो काम करते थे क्या? ये कोई बात नहीं होती, ये अवाम को परेशान करने वाली बात होती है। अब्दुल्ला खान तो कहते हैं कि अगर केजरीवाल को वोट ना दिया तो सीधा बीजेपी को कैसे भी। एक बात बताइए मुझे, आप एक चीज क्लियर, देखिए आपके चैनल पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, आंकड़े बता रहा हूँ ना, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 93 से मैं भी चुनाव देखता आ रहा हूँ और मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। 3,90,000 वोट है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी जिनको आपने सुना उनका नाम महमूद साहब है, जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर AIM पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद ये बात कही है कि इस सीट पर भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। इस सीट पर AIM पार्टी इंशाल्लाह चुनाव जीतेगी। और यहाँ पर जो मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान 10 साल से हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। इस वजह से आवाम उनसे खफा है, उनसे नाराज है। लेकिन पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने 2 महीने में काम करवा दिया है, तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि 2 महीने के अंदर ऐसा कौन सा काम करवा दिया है? अभी तक वो जेल में थे, तो क्या पूरा डिपार्टमेंट जेल में था? जो पूरा सरकारी मशीनरी है वो क्या जेल में थी? क्यों काम नहीं हुआ 10 साल के अंदर? अब जब चुनाव आ गया तो आप काम कराने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर यहाँ की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ की आवाम समझदार है और यहाँ की आवाम इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान खान को अपना समर्थन देगी और अपने आप विधायक को चुनाव जिता कर लेकर आएगी। और अमानतुल्लाह खान जिन्होंने काम नहीं कराया ओखला के अंदर, उनको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। महमूद साहब आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के वो सांसद राज्यसभा के हैं, उनके प्रतिनिधि भी ये रह चुके हैं और इन्होंने इतना करीबी भाजपा आम आदमी पार्टी के करीबी बड़े-बड़े नेताओं के करीबी थे ये, उसके बावजूद इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर AIM पार्टी ज्वाइन करी, AIM पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है। साथियों, आपको क्या लगता है कि इनके समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी ओखला के अंदर चुनाव जीत पाएंगे या फिर उनका वोट जो है वो चंद वोट पाकर ही सिमट जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।